प्रेमी सज्जनों, जीवन में आगे बढ़ने में सबसे बड़ा बाधक क्या है? तो आप इस स्टोरी से आपको समझने में मदद मिलेगी। एक राजा था, उसका एक लड़का था। जो लड़का बाहर पढ़ने के लिए गया हुआ था, अपनी सारी पढ़ाई पूरी करने के बाद घर वापस आया। राजा ने सोचा कि इसको राजगद्दी पर बैठाने से पहले इसके अंदर जो अहंकार है वो सारी भावनाओं को मैं इसको दूर कर दूं, कि सही ढंग से इस राज को देखभाल करे। नहीं तो अपने अहंकार के कारण कुछ ऐसा न करे कि जिससे राज का हानि हो। बेटा से बोला, बेटा ऐसा बात है, तुमने सारी पढ़ाई तो पूरी कर ली, घर वापस आ गया, अब घर का काम काज में हाथ बटाना है, यानी राज को भी देखना है। बेटा पढ़ा लिखा था, होशियार था। बोला, आप पिताजी आप तो अच्छी बात कह रहे हैं। बोले कि देखो, जितनी पढ़ाई किया है वो सब ठीक है, लेकिन ज्ञान की बात कुछ मैं तुझे बताने जा रहा हूँ। अब तुझे इस बात से मुकरना नहीं होगा, जो मैं कहता हूँ उसको करना पड़ेगा। बेटा बोला, पिताजी आप कौन सा ऐसा तरकीब बताएंगे, कौन सा ऐसा ज्ञान देंगे? बोला, तुम इसकी चिंता मत करो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा सुनो। उसने अपने लड़के को पैसा दिया, बोला कि जाओ एक घोड़ी कीन करके ले आओ। लड़का गया बाजार में, 8 बजे जहाँ घोड़ी का मार्केट है वहां से एक घोड़ी कीन करके ले आया। बोला, देखो इस घोड़ी पर मैं बैठूंगा, फिर तुम बैठोगे, आप पूरे राज का भ्रमण करेंगे। बेटा बोला, पिताजी ये क्या पागलपन है? बोला कि नहीं बेटा, ये पागलपन नहीं है, ये बहुत जरूरी चीज है। तो मेरा बात मानते हो, मेरी आज्ञा मानते हो, तो ये तुमको करना पड़ेगा। बेटा बोला, ठीक है पिताजी। वो घोड़ी पर राजा बैठ गया। बेटा घोड़ी थाम करके सारा नगर को घुमाना शुरू किया, और जिस रास्ते से जा रहा था सब लोग अचंभा कर रहे थे, हाथ तले उंगली काट रहे थे कि हाय राम, ये क्या हो गया? राजा कहीं पागल तो नहीं हो गया? ये बेटा बाहर से पढ़ लिख करके आया है, आए इसको घोड़ी का लगाम धरा दिया, ये पकड़ के घूम रहा है, अपनी घोड़ी पर बैठा हुआ है। फिर आगे गया, उधर से एक जैसे बूढ़ी माता आ रही थी, रास्ते से गुजर रही थी। बोली, हाय राम, क्या जमाना आ गया है। राजा बाप जैसे अपनी घोड़ी पर घूम रहा है, अब बेटा को पैदल घुमा रहा है। राजा उतर गया, बेटा को बैठा दिया, बेटा तुम बैठो। फिर वहां से आगे चला। आगे जाने के बाद अपना राज में भ्रमण नहीं कर रहे थे। दूसरा आदमी बोला, एक उधर से बाबा आ रहे थे। बोले, हाय राम, क्या घोर कलयुग आ गया।
इसे शर्म भी नहीं लगता, हट्ठा कट्ठा जवान घोड़ी पे बैठा हुआ है, बूढ़ा बाप रस्सी पकड़ करके चल रहा है। लड़का बोला, पिताजी क्या सुनने को मिल रहा है? बोला, ठीक है बेटा, मैं भी बैठ जाता हूँ। फिर जैसे पिताजी भी घोड़ी पर बैठ गए, अब चलने लगे। आगे बढ़ने के बाद फिर आदमी मिला, अरे हाय राम, क्या घोर कलयुग आ गया है, ऐसा जमाना आ गया है, ये बेजुबान जानवर पर दो दो मुस्टंडे लदे हुए हैं, इसका तो प्राण लेकर के ही छोड़ेगा। अब कहीं बहुत हो गया पिताजी, अब दोनों उतर जाइए। दोनों उतर के पैदल घोड़ी को लेकर के राय दरबार की तरफ मोड़ लिया। रास्ते में कुछ लोग मिले, कहने लगे, एक उधर घोड़ी से सवार होकर के आ रहा था, बोला, क्या भाई क्या बात है, हमारे पास घोड़ी है, मैं बैठ कर जा रहा हूँ, अब तुम कैसे आदमी, मूर्ख आदमी हो, घोड़ी को पकड़ के ले जा रहे हो? इतना सुनने के बाद पहले ही बेटा को बोल दिए थे कि तुम चुप रहना, किसी को जवाब मत देना। राय दरबार पहुंचते हैं, बच्चे को समझाते हैं, लड़के को समझाते हैं, देख लिया ये संसार है, इसी को संसार कहते हैं। तुम अच्छा करोगे तो भी लोग बोलेगा, तुम ना करोगे तो भी लोग बोलेगा, तुम कुछ भी करोगे तो भी लोग बोलेगा। तुमको दूसरे की आवाज, दूसरे की आवाज को नहीं सुनना है, अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से काम लेना है। इस संसार में राज करना है, ऐसा नहीं कि फलाने ऐसा कह दिया तो वैसा चलना शुरू कर दिया, फिर वो वैसा कह दिया तो फिर वहां से रूट चेंज कर दिया। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या कहेंगे लोग, हमारी एक धारणा है जो हृदय में बैठ जाती है। इस वजह से हमें बहुत लज्जा होती है, शर्म होती है, जिसे हम खत्म नहीं कर पाते हैं। और उस लज्जा और शर्म के कारण हम जीवन में कोई भी काम करने ही से पहले, कोई भी काम करने से पहले घबरा जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, कहीं नहीं ऐसा हुआ, कहीं ऐसा बिजनेस नहीं चला तो हंसी होगी। तो इस हंसी के वजह से वो हंसी का पात्र ही जीवन भर बना हुआ रह जाता है और जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है। तो प्रेमी सज्जनों, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस वीडियो को इतना प्रेम पूर्वक सुना।